चलो दोस्तों, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर जो चैनल है, आपको पता है क्लास 12 के आर्ट्स का ये स्पेशल पढ़ाई होता है। यहाँ पे क्लास 12 का आर्ट्स, ठीक है ना। आपको आर्ट्स यहाँ पे एकदम स्पेशल पढ़ाई होता है। ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स का क्लास चलता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। और मेन चैनल मेरा केकेजी क्लासेस है, जहाँ पे साइंस का पढ़ाई होता है, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज मैं लेके आया हूँ आर्ट्स का यानी कि इतिहास क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है यहाँ पे विचारक। विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ पे सांस्कृतिक विकास, जो हमारा सांस्कृतिक विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपका विचार क्या है, विश्वास क्या है, इमारत मतलब जो महल होता है उसका वो क्या है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको शाम को 6 बजे से क्लास चलता है आर्ट्स का, डेली लाइव क्लास चलता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति की मार्ग क्या है। जो हिंदू परंपराएं हैं, हमारा जो हिंदू धर्म जो जिसको भी है, उनमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती, यानी कि वह भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए आपको पता है भाई, आपको ज्ञान की जरूरत है, कर्म की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, यानी कि सत्य की जरूरत है। यानी कि सबसे पहला यहाँ पे ज्ञान की मार्ग होना चाहिए आपको, कर्म का भी मार्ग होना चाहिए। कर्म आप करिए, कर्म मतलब होता है ऐसा नहीं कि किसी को मार रहे पीट रहे, नहीं, कर्म मतलब होता है अच्छे कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवानों की भक्ति कीजिए। कहने का मतलब है सभी के सभी ये क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपको डी राइट हो जाएगा कि हिंदू परंपराएं में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ज्ञान मार्ग पर चलना होगा, ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा, कर्म के मार्ग पर चलना होगा, भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे प्रमुख चित्रक, यहाँ पे प्रमुख चिंतक यहाँ पे सुकरात, प्रमुख चिंतक सुकरात। यहाँ पे प्लेटो और, समझने का प्रयास करना, समझ में आएगा ऐसे नहीं आएगा। देखो, प्रमुख चिंतक और यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। जो अरस्तु है उसका उद्भव कहाँ हुआ, मतलब इसका विस्तार कहाँ हुआ, कौन से देश है जहां पे इसका विस्तार हुआ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। यानी कि प्रमुख चिंतक यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और यहाँ पे अरस्तु का उद्भव मतलब वहां पे विस्तार जिसको कहते हैं, कहाँ पे हुआ इसका उद्भव, तो याद रखना यूनान में हुआ मेरे दोस्त। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। और यह इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है। आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाए जाएंगे, पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे। 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे समकालीन समकालीन बौद्ध ग्रंथों में, जो बौद्ध ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, बौद्ध के बारे में, बौद्ध भगवान के बारे में पढ़ा होगा, तो ही कहा गया समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने यहाँ पे संप्रदायों का यहाँ पे चित्रण परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें कितने ग्रंथों के, ठीक है ना, कितने परंपराओं या यहाँ पे चित्रण परंपराओं का मतलब कितने परंपराएं हैं जिसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ में मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में कितने परंपराएं हैं, ठीक है ना, संप्रदाय हैं जिसका उसमें उल्लेख मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन याद रखना, टोटल 64 परंपराएं का उल्लेख बेसिकली कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देते चलिए, और इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त, और इसका कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको नीचे नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करने के प्रयास कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको हर एक अपडेट प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके कह रहे हैं यहाँ पे, जैन परंपरा, यानी कि जो जैन धर्म है, परंपरा मतलब होता है धर्म की बात कर रहे हैं, तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें यहाँ पे तीर्थकर कहा जाता है। मैं दोस्त क्वेश्चन कहा गया, जो जैन परंपरा है, जैन धर्म है, तो जैन धर्म के अनुसार आप बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। याद रखना, क्वेश्चन कहा गया जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे। जो महावीर है, ठीक है ना,
महावीर के कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें जिन्हें यहाँ पे तीर्थक कहा जाता है? कौन है मेरे दोस्त जिसे तीर्थक कहा जाता है? कितने शिक्षक हो चुके थे जिसे हम तीर्थक कह सकते हैं जैन धर्म के महावीर से पहले? तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 23 शिक्षक ऑलरेडी पहले हो चुके थे जिसे हम लोग तीर्थक कह सकते थे, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और जिसको भी अगर कोई देखो आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है, लगभग 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट मेरे दोस्त। और हो सकता है किसी किसी बच्चे को, हर बच्चे को 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी का म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है कमेंट करके बताइएगा, उस अनुसार से आपको क्लास जरूर लिया जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थ यहाँ पे तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया 5 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे यहाँ पे ऋषभदेव क्या थे? ऋषभदेव जो थे प्रथम क्या थे? प्रथम जैन धर्म तीर्थक थे, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे बेसिकली वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन आपके बारे में यहाँ पे, जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जैन धर्म के श्वेतंबर एवं यहाँ पे दिगंबर परंपरा से कहा, यहाँ पे कहा की सभा में विभक्त हुआ? मेरे दोस्त देखो, श्वेतंबर और वहां पे श्वेतंबर की बात कर ले और दिगंबर की बात कर ले, ये बेसिकली जैन धर्म में ही हुआ था। जो जैन धर्म को मानते थे उसको हम लोग क्या कहा गया मेरे दोस्त? उसको हम लोग दिगंबर कहा गया। और दूसरे जगह से आए थे, वहां के लोग क्या कहते थे? वो श्वेत कपड़ा पहनकर मीट मछली मांस मदिरा खाने लगे थे, उसके हम लोग श्वेतंबर कहा गया। तो बेसिकली यह जो जैन धर्म कहाँ पे लौटा था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया 6 नंबर क्वेश्चन। यानी कि जैन धर्म श्वेतंबर तथा दिगंबर परंपरा में कहाँ के सभा में विभक्त हुआ? मतलब कौन ऐसा सभा लगा था जहां पे इसको विभक्त किया गया? भाई ये जैन धर्म के श्वेतंबर है, ये आपका दिगंबर है। ठीक है ना? याद रखना पाटलिपुत्र में यह सभा लगा हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र पटना में यह सभा लगा हुआ था, जहां पे जो दक्षिण भारत में रह रहे थे, सॉरी उत्तर भारत में जो रह रहे थे जैन धर्म, वह बेसिकली वहां पे आए थे। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? जो ऋग्वेद है उसके आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन है मेरे दोस्त? देवता मतलब आप समझ ही रहे हो, कौन? भगवान। ठीक है ना? तो ऋग्वेदिक आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन है मेरे दोस्त? 7 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे इंद्र। इंद्र हमारा सबसे प्रमुख देवता, इंद्र भगवान जिससे बारिश होती है, वर्षा होती है, इंद्र भगवान जिसको कहा जाता है। इनका ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और कोर्स या पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता जी का क्या नाम था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे त्रिशला। त्रिशला जो था महावीर स्वामी के माता जी का नाम था, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। क्या होगा मेरे दोस्त? 8 का ए राइट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने विष्णु का अवतार माना जाता है? कौन है जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है? जैसे महावीर को, बुध को, इंद्र को, यहाँ पे अरुणा को। तो मेरे दोस्त याद रखना 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे बेसिकली महावीर जो हमारे विष्णु हैं उनके अवतार बहुत सारे हैं, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे देखो बुद्ध भगवान को ऐसे माना जाता है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बुद्ध भगवान जो थे बेसिकली विष्णु का ही अवतार थे। जिस समय वो आए थे उस समय कृष्ण के बाद बुद्ध आए थे, याद रखना। तो बुद्ध भगवान को कंफर्मेशन अभी तक भी नहीं प्राप्त हुआ कि भाई लोग लोग कहता है कि भाई उन्हीं का अवतार थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है या कंफर्मेशन ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार ही माना जाता है, लेकिन राम जी है, कृष्ण जी है, बिल्कुल उन्हीं का अवतार है। ठीक है ना? और अभी जो एक और अवतार लेने वाला है, कौन अवतार लेने वाला है? तो आपको पता है, कल की अवतार श्वेत घोड़ा पे अभी उस पर फिल्म भी बन चुका है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन है, किस मंदिर में यहाँ पे शेष नाग
किस मंदिर में शेष नाग पर लिपटी हुई विष्णु भगवान की प्रतिमाएं है? यानी कि कौन ऐसा मंदिर है जहां पे विष्णु भगवान जो है शेष नाग पर लिपटा हुआ है, उसकी प्रतिमा बनाया गया है। तो उस मंदिर का नाम बताना है मेरे दोस्त, कौन ऐसा मंदिर है यहाँ पे जहां पे विष्णु भगवान शेष नाग पर लिपटा हुआ उनका एक प्रतिमा है, एक उनका मूर्ति है, एक फोटो है। तो मेरे दोस्त याद रखना यहाँ पे देवघट, क्या मेरे दोस्त यहाँ पे देवगढ़ मंदिर में, मतलब याद रखना कि यहाँ पे देवगढ़ मंदिर में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। देवगढ़ मंदिर में उनका एक प्रतिमा है विष्णु भगवान का, जहां पे शेष नाग पर लिपटा हुआ उनकी प्रतिमाएं है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना कब की? मतलब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कहाँ किया मेरे दोस्त, तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध यहाँ पे संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था मेरे दोस्त? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखने यहाँ पे कहाँ किया था, यहाँ पे सारनाथ में। याद रखना सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का। और आप लोग इस प्रकार से जवाब लिखते चलिएगा, 11 का बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अंतिम बुद्ध यहाँ पे संगीति संगीति किससे यहाँ पे किसके समय में हुई? देखो मेरे दोस्त, संगीति जो होता था बार बार वहां के देखभाल के लिए, बार बार वहां के रक्षा व्यवस्था के लिए एक सभा लगाया जाता था, जिसे संगीति कहा जाता है। ऐसे सब्जेक्टिव में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देखना एक बार, ठीक है ना। तो अंतिम बौद्ध संगीति किसे यहाँ पे कार्यक्रम रखा जाता था, ठीक है ना। तो कार्यक्रम बहुत सारा होता था, ठीक है ना, सभा लगता था। तो अंतिम बौद्ध संगीति किसने किसके समय हुई थी? मतलब कौन ऐसा राजा था जिसके समय अंतिम यहाँ पे बौद्ध संगीति हुआ था, उसके बाद ये खत्म हो चुका। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताइए मेरे दोस्त। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखना यहाँ पे कनिष्क। याद रखना कनिष्क के समय सबसे अंतिम लास्ट हुआ था संगीति, उसके बाद हुआ नहीं। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? मेरे दोस्त, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे बौद्ध धर्म जो होते हैं उनको लिए, बौद्धों के लिए, बुद्धों के लिए सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया स्थल, सबसे बढ़िया जगह कौन था मेरे दोस्त? याद रखना यहाँ पे स्तूप, बौद्ध स्तूप आपने नाम सुना होगा। वैशाली में भी बौद्ध स्तूप है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। स्तूप उनका क्या है, प्रमुख स्थल है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 14 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धों ने यहाँ पे भिक्षाओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? यानी कि जो बौद्ध है हमारे, बौद्धों ने भिक्षुक मतलब जो भीख मांगते थे, तो भिक्षुकों के निवास के लिए, जो भीख मांगने वाले जो व्यक्ति थे, यानी कि भीख मांग कर खाया करते थे, तो भिक्षुकों के निवास के लिए, रहने के लिए, निवास मतलब रहने के लिए किसका निर्माण करवाया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विहारों का निवास कराया। किसके लिए? विहारों का निवास करवाया, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ था? देखो लास्ट में तो आपको पता है किसने करवाया, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, संगीति मैंने जस्ट समझा दिया, जब बौद्ध धर्मों का एक बहुत बड़ा सभा लगता था, जहां पर निर्णय लिया जाता था कि भाई किसकी रक्षा कैसे होगा, ठीक है ना। तो चतुर्थ यानी कि चौथा बौद्ध संगीति का आयोजना कहाँ पे हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखना श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का क्या नाम है? जो महावीर जी हमारे हैं उनके बचपन का क्या नाम है? ये 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे महावीर का जो बचपन का नाम है यहाँ पे वर्धमान उनका बचपन का नाम है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जी बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? जो गौतम बुद्ध हमारे हैं उनके ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे उनको प्राप्ति हुई थी? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे किस नदी के किनारे आते हैं, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी जो है उन्हीं के किनारे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध के माता जी का क्या नाम है?
गौतम बुद्ध के माता जी का क्या नाम था मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है, तो याद रखना माया देवी। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था, माया देवी था, यानी कि ऑप्शन आपको 18 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम माया देवी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। सो महावीर स्वामी है, उनका जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त, यह आपको 19 नंबर क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 1900 कह रहे 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया 20 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसने, 563 ईस्वी में, आज से 1500 साल पहले की बात है। यानी कि ए राइट हो सकेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। और ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो सकेगा 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और महावीर का जन्म कब हुआ था, याद रखना 540 ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें मेरे दोस्त, यह कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपको बता दें, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था, अच्छा, एक मिनट मेरे दोस्त, गौतम बुद्ध की मृत्यु ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ईस्वी की बात नहीं, ईसा पूर्व की बात है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे उनकी ईस्वी की बात नहीं, ईस्वी होगा तो फिर तो दिखते हो जाएगा। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व, यानी कि इतना साल, इतना 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, ठीक है ना। और इसमें से जितना कम करोगे उतना, यानी कि ऑप्शन एट हो जाएगा, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह 483 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है। यहाँ देखो ईसा पूर्व, इतने दिन पहले उनका मृत्यु हुआ था ईसा पूर्व, ठीक है ना। यहाँ पे इतने वर्ष ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। यार उनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। ईस्वी की बात नहीं, ईसा पूर्व की बात है, यानी कि इतना ईसा पूर्व पहले यानी कि जन्म हुआ, और इतना ईसा पूर्व उनको बाद उनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना मेरे दोस्त। यानी कि 563 में से आपको 483 घटा दो, जितना वर्ष उन्होंने जिंदा रहा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको एडिट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। देखो चौथा बौद्ध संगीति बेसिकली श्रीनगर में हुआ था, ठीक है ना। श्रीनगर में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। और 80 वर्ष लगभग कम से कम जिए थे गौतम बुद्ध, आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो कहा गया कि यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, मैं सॉरी कहाँ हुआ था, क्योंकि चौथा तो श्रीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो हुआ था मेरे दोस्त, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, जो राजगीर जिसको कहा जाता है। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, राजगिरी मतलब राजगीर में हुआ था। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो सांची यहाँ पे है, तो सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबोधित करता है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बौद्ध धर्म को संबोधित करता है। यानी कि आपको 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म को यहाँ पे क्या करता है, बौद्ध धर्म को संबोधित करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, चौथे बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, चौथे बौद्ध परिषद किस शासक काल के, सिर्फ किस शासक के काल में हुई थी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। चौथे बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुआ था, कौन ऐसा उस समय का राजा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे कनिष्क, और कनिष्क के समय लास्ट बेसिकली क्या हुआ था, संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति लास्ट कब हुआ था, तो कनिष्क के ही समय हुआ था। इसलिए 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो श्रीनगर में। याद रखिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्तूप का संबंध किस धर्म से है।
स्तूप का संबंध है किस धर्म से? और ये क्वेश्चन देखो 2009, 2012, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से? याद रखना, बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 25 का ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिपिटक, त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य क्या है प्रकार का? ये क्वेश्चन कहा गया। तो यहाँ जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, यहाँ पे शैव धर्म का है, यहाँ पे वैष्णव धर्म का है। कौन सा धर्म का है मेरे दोस्त? त्रिपिटक। और यह क्वेश्चन देखो 2009, 2011, 2014, 2022 लग 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक साहित्य, यानी कि ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे? ऑप्शन आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। एक बार शेयर करना। और डेली 6 बजे आपको क्लास चलता है, यह इतिहास का, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का क्लास चल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे बोध गया में हुआ था। यानी कि आपको जो बिहार का एक है जिला है बोध गया, आपने नाम सुना होगा गया का नाम, और वहां पे एक बोध गया भी है, बहुत घूमने के वहां पे तीर्थ स्थल है। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2010, 2021, 2023 के एग्जाम में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं कर सकते हो आप, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? और ये देखो कितना बार पूछा गया, 2010, 14, 18, 19, 20, 21, 22। देखो 18 से शुरू हुआ लगातार 5 बार, यानी कि कितने बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? यह 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना जैन धर्म से। और ये श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म से ही है, क्योंकि जो बेसिकली श्वेतंबर जो बाढ़ अकाल के कारण जो जैन धर्म को मानने वाले आपको उत्तर भारत में चल गए थे, फिर जब वहां से वापस आए यहाँ पर पटना में, ठीक है, तो वहां पर देखा कि भाई यहाँ के जो जैन धर्म थे वो बेसिकली मांस मदिरा खाने लगे थे, इसलिए उसको श्वेतंबर कहा गया, और जो आए वहां पे दिगंबर कहा गया। ठीक है, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ठीक है ना, याद रखना मेरे दोस्त, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हिरणमय और महामय, हिरणमय और यहाँ पे महायान और हीनयान, हीनयान और यहाँ पे महायान परंपरा किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे हीनयान और महायान किस संप्रदाय, किस धर्म से संबंधित है मेरे दोस्त? 29 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन कर यहाँ पे तलवंडी, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में कौन ऐसा प्रसिद्ध जो संत हैं, संत मतलब साधु सीधे समझ सकते हैं, जिनका जन्म हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का यहाँ पे तलवंडी में जन्म हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 19, 20, 21, यानी कि लगातार ये 6 बार एग्जाम में पूछा गया, 6 बार एग्जाम में पूछ चुका है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा गुरु नानक जी का। 31 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपाठक की रचना हुई। तो बौद्ध धर्म जो यहाँ पे त्रिपाठक की जो रचना हुई, आपसे पूछेगा त्रिपाठक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, तो जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपाठक है, ठीक है ना, तो त्रिपाठक की रचना हुई थी किसके माध्यम से, कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के यहाँ पे निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या होता है? महात्मा बुद्ध के यहाँ पे निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म की त्रिपाठक की रचना हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 31 का क्या है मेरे दोस्त? बी राइट हो जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, श्रुत विभग क्वेश्चन है, श्रुत यहाँ पे विभग, यहाँ पे खंडका, श्रुत विभग खंडका परिवार, परिवार ये 3 भाग है। मतलब क्वेश्चन है शुद्ध, शुद्ध विभग, शुद्ध विभग यहाँ पे खंडका परिवार ये 3 भाग है, किसके है? ये क्वेश्चन कहा गया। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे विनय पिटक की, विनय पिटक की 3 भाग है, शुद्ध विभाग यहाँ पे, शुद्ध विभाग यहाँ पे खंडका परिवार, ये 3 विभाग किसका है? विनय पत्रिका यहाँ पे विनय पिटक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन भी देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 10 किस कौन ऐसा वेद है जिसमें 10 मंडल, 128 यहाँ पे सूक्त तथा 10,500
यहाँ पे 10,580 यहाँ पे क्या है, रचनाएं हैं, यानी कि कचराएं हैं। यह जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन ऐसा वेद है जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 यहाँ पे ऋचाएं हैं। तो बताओ कौन ऐसा वेद है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, 1028 आपको सूक्त है और 10,580 यहाँ पे ऋचाएं है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने यहाँ पे पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत का क्या जोड़ा, यानी जो महावीर ने यहाँ पे पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत है उसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया मेरे दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे ब्रह्मचार्य को नया जोड़ दिया, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब होता है जो बेसिकली शादीशुदा, शादी उदी कुछ नहीं करता, ब्रह्मचार्य रह जाता है, जो मंदिर मठ में चल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे उपनिषद अर्थ अर्थ व वेद अर्थ वेद से संबंधित नहीं है। देखो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन समझना, कौन ऐसा उपनिषद है जो अर्थ वेद से संबंधित नहीं है मेरे दोस्त, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। याद रखना यहाँ पे श्वेता श्वेतर उपनिषद है, बेसिकली क्या है यहाँ पे अर्थ वेद से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडका उपनिषद, ये सब क्या है बेसिकली यहाँ पे अर्थ उपनिषद से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन आपको जो डी हो जाएगा ये बेसिकली यहाँ पे श्वेतर उपनिषद क्या है, अर्थ अर्थ वेद से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विशेष है, आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विशेष क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। याद रखना यहाँ पे कौस्तुकी उपनिषद का, कौन सा का, कौस्तुकी उपनिषद का यह प्रमुख विषय है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। और ये जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे देखते हो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के क्या कहा, भगवान बुद्ध के अष्टगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन कहा गया भगवान बुद्ध के अष्टगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत एक नहीं देखने को मिलता है आपको, 37 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना यहाँ पे स्मक वाक्य की नहीं मिलता है, यहाँ पे स्मक वाक्य की नहीं मिलता है, इसके अलावा दृष्टि, चित्रण, यहाँ पे स्मृति सभी को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वाक्य की बात नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सबका सब्जेक्टिव में पढ़ा चुका हूं, जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर के चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन कहा गया तो पाली भाषा में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध के उपदेशों का यहाँ पे संकलन है, तो बौद्ध जो भी उपदेश दिए थे उनका संकलन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना सुक्त पिटक में, ठीक है ना, सुक्त पिटक में इसका ग्रंथ में चर्चा किया गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको पता है गीता का जो ज्ञान है वो कौन दिया था, गीता ज्ञान तो बेसिकली कृष्ण भगवान दिए थे महाभारत युद्ध के समय, और बेसिकली उनका जो भी उपदेश था वो गीता का रूप ले लिया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का यहाँ पे सारनाथ में दिया गया प्रथम यहाँ पे प्रवचन क्या कहलाता है, जो सारनाथ है, ठीक है ना, बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, यानी कि सबसे पहला उनको सारनाथ में सबसे पहले प्रवचन दिए थे उसको क्या कहा जाता है, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे धर्म चक्र यहाँ पे प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जब उन्होंने प्रवचन दिया सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में, तो उस समय कहा गया धर्म परिवर्तन हो गया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे महापरि महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई, क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ किसके माध्यम से, कहाँ पे प्राप्त हुआ, ये 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे उनको प्राप्ति हुआ। याद रखना मेरे दोस्त यहाँ पे कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यानी कि कुशीनगर में उनको प्राप्त हुआ महापरिनिर्वाण का, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। 42 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बौद्धात्मक या बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, यानी कि बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ था मेरे दोस्त, ये आपको 42 नंबर को उससे पूछ रहा है। याद रखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उनकी क्या हुआ
विस्तार हुआ, उदय हुआ, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डेली 6 बजे आपको लाइव क्लास चलता है आर्ट्स वाले के लिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, आप कौन सा ग्रंथ है अलौकिक 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 जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। यानी कि कौन ऐसा ग्रंथ है जो अलौकिक जनपदों का मौजूद होने का यहाँ पे उल्लेख करता है मेरे दोस्त। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, याद रखना। अभिधम्मा पीटक जो है यहाँ पे अलौकिक होने का, जो बेसिकली अलौकिक जनपदों का वहां पे मौजूद होने का उल्लेख करता है, इनका ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिला। यानी कि बौद्ध ग्रंथ में यानी कि जब जिस समय बुद्ध जब भगवान थे उस समय कितने जनपदों का मौजूद होने का उल्लेख किया गया। यह 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखना 6 जनपदों का उल्लेख किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे बौद्ध साहित्य की 6 महानगरों का यहाँ पे संदर्भ आता है। यानी कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। यानी कि 6 उनका महानगरों का चर्चा आता है, लेकिन उनमें से कौन शामिल नहीं है मेरे दोस्त, यह आपको 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखें, राजगिरी और चंपा तो बिल्कुल आता है, ठीक है ना। आप उसके बाद कौन कौन आता है, साकेत और यहाँ पे कौसंबी भी बिल्कुल आता है, ठीक है ना। 45 का साकेत बेसिकली दिल्ली में एक जगह है, साकेत और कौसंबी भी उन्हीं का है। उसके बाद उनमें आता है उजानियनी और यहाँ पे कोसली, उन्हीं का मतलब क्या है, उनमें आता है। लेकिन यहाँ पे काशी और सरस्वती बिल्कुल नहीं आता है। काशी और सरस्वती बिल्कुल उनके अंतर्गत नहीं आता। किनके अंतर्गत, यहाँ पे उनके बौद्ध साहित्य के नगर के अंतर्गत, महानगर के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। जो ऋग्वेद को मानने वाले थे वो किसकी पूजा करते थे। 46 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना। प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी मेरे दोस्त। 47 नंबर क्वेश्चन याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी, यानी कि उससे पहले नहीं होता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध चरित्र का रचना किसने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है मेरे दोस्त। याद रखना यहाँ पे अश्व घोष ने किया था। किसने किया था, अश्व घोष ने किया था। यहाँ पे किसका रचना, तो याद रखना बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने किया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो सांची एक जगह है जो मध्य प्रदेश के कौन ऐसा जिला है जहां पे स्थित है मेरे दोस्त। याद रखना यहाँ पे रायसेन एक जिला है जहां पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के विशिष्य थे, यानी कि शिष्य थे कौन थे, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन है मेरे दोस्त। आपको 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आनंद एवं उपाली, यहाँ पे कश्यप, ठीक है ना, सरिपुत्र एवं यहाँ पे गौधर्यलायन, ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। सभी के सभी गौतम बुद्ध के पुत्र शिष्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कुंडल लवन, यानी कि कुंडल लवन जिसको बात करें यहाँ पे कश्मीर, यानी कि उसका नाम था कुंडल लवन। तो कुंडल लवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई था। यह क्वेश्चन जस्ट आपको बताया था, जो कश्मीर में जो आपको हुआ था चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो किसके शासक काल में हुआ था। तो याद रखने यहाँ पे कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये पहले भी क्वेश्चन को जिक्र हो चुका है इसी लेक्चर में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे, चल्ले खान द्वारा मृत्यु का विद्वान किस धर्म में है। क्वेश्चन कहा गया आप चल्ले खान द्वारा मृत्यु का विद्वान किस धर्म में है मेरे दोस्त। 52 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना जैन धर्म में है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से, याद रखना यहाँ पे वैष्णव धर्म से, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। वैष्णव धर्म से है नाथ मुनि का संबंध। 53 नंबर क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कालिदास, क्वेश्चन है कालिदास
भवभूति, कालिदास, भवभूति, यहाँ पे शुभंधु, शुभंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब कालिदास, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा राइटर थे कालिदास, भवभूति, यहाँ पे शुभंध एवं वानभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे मेरे दोस्त? 54 नंबर क्वेश्चन याद रखना, शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे अपार, अपार क्वेश्चन है, अपार सुंदर मूर्ति एवं आनंद का संबंध किस धर्म से है? अपार सुंदर मूर्ति एवं आनंद का संबंध किस धर्म से? मेरे दोस्त 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 100 धर्म से, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख सकते हो। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है भवभूति के मालती माधव, भवभूति के मालती माधव, भवभूति के मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्त? याद रखना यहाँ पे कापलिक, कापलिक संप्रदाय का उल्लेख किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, वाण्य भट्ट ने कादम्बरी, वाण्य भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? देखो कादम्बरी के राइटर हमारे मान लो एक प्रकार का है वाण्य भट्ट है, तो वाण्य भट्ट के काम यहाँ पे कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया? 57 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे पाशुपत, पाशुपत का उल्लेख किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो, वीर शैव, ठीक है ना, वीर शैव आंदोलन का नायक कौन है? जो वीर शैव आंदोलन हुआ उसके नायक कौन है मेरे दोस्त? आपको 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो याद रखना वास वन्ना, वास वन्ना उनका नायक है, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। जब पूरे चैप्टर पढ़ोगे बहुत समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक कितने स्तूप बनवाए? लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो अशोक थे, अशोक सम्राट, आपने सुना अशोक का सम्राट, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, तो लगभग उन्होंने 84,000 स्तूप को उन्होंने निर्माण करवाया, 84,000 स्तूपों का, यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएगा बौद्ध परंपरा में अशोक ने। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, हिनयानी पुस्तकों किस भाषा में है? क्वेश्चन है हिनयानी जो पुस्तक है किस भाषा में है मेरे दोस्त? 60 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना पाली भाषा में, पाली भाषा में हिनयानी है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कर रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे कुंडल लौ वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल लवन वैशाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा महावीर का जन्म। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? सॉरी, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्त? 62 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? याद रखना सिद्धार्थ। क्या था मेरे दोस्त? सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। 63 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? देखो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त? पाटलिपुत्र में। याद रखना मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, प्रथम की बात करें, ठीक है ना, प्रथम राजगृह में, राजगृह, ठीक है ना। और तृतीय की बात करें जो यहाँ पे, ठीक है ना, तृतीय की बात कर ले, याद रखिएगा तृतीय की बात कर ले, ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ हुआ था? चौथा मेरे दोस्त हुआ था, क्या हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। क्या हुआ था मेरे दोस्त? सॉरी, श्रीनगर, श्रीनगर में हुआ था। याद रखिएगा ताकि आपसे कोई मिस ना हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन जस्ट मैंने पढ़ाया था। याद रखना यहाँ पे महात्मा बुद्ध का यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है यहाँ पे कपिल वस्तु। याद रखना कपिल वस्तु उनका जन्म स्थल, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा कपिल वस्तु। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख सकते हो, महावीर स्वामी की पुत्र, महावीर स्वामी की पुत्री अनुया अनुज्या, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ? जो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, ठीक है ना, अरुणज्या, उनकी जो प्रियदर्शी थी, उनकी विवाह किससे हुआ मेरे दोस्त? 65 नंबर क्वेश्चन याद रखना मेरे दोस्त, किससे हुआ? याद रखना जमाली से हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे? ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के आप तो 24 जैन धर्म के 24वें
तीर्थकार कौन थे? 24वें तीर्थकार कौन थे मेरे दोस्त? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। महावीर स्वामी, ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया। तो यह जो चैप्टर आपको बहुत प्यारा सा जो चैप्टर था, ठीक है ना, इस चैप्टर का आपको टोटल 66 क्वेश्चन था। मैंने बताया काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको फोर्थ चैप्टर है इतिहास का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, या कि आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से सर्च करना है, आपको आ जाएगा। साथ में आपको देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, कॉलिंग नंबर भी, आप कंटेक्ट करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कम प्राइस रखा गया कोर्स का, लगभग 300-400 में आपको मिल जाएगा पूरा 1 साल का पूरा ऑल सब्जेक्ट का। ज्वाइन जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।